बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ अपडेट। लॉ अपडेट में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे तलाक का तरीका कि मुस्लिम फैमिली लॉज में तलाक का तरीक़ाकार क्या है, तलाक लिखी कैसे जाती है, तलाक स्टाम्प पेपर पर लिखनी होती है या सादा कागज़ पर भी लिखनी होती है, स्टाम्प पेपर अगर लगाया जाए तो कितनी कीमत का, कितनी मालियत का लगाया जाए और कानून के तहत उसकी ज़रूरत है भी या नहीं भी है, तलाक के कितने तरीके हैं और यूनियन कौंसिल से तलाक नामा कैसे हासिल करना है, वहाँ पर निकाह को कैसे कैंसिल करवाना है। इस तमाम तर तफसील के साथ आज की वीडियो पेश खिदमत है। सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ तलाक या तलाक के तरीक़ाकार पर बात कर लेते हैं। तो तलाक का तरीक़ाकार, जैसा कि आप जानते हैं कि तलाक का तरीक़ाकार, अगर किसी खावंद ने अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी को तलाक देनी है तो वो ज़ुबानी तलाक भी दे सकता है और तहरीरी तलाक भी दे सकता है। ज़ुबानी तलाक के लिए उसको 3 मरतबा ये कहना है कि तलाक, तलाक और तलाक, मुझ पर हराम है, मुझ पर हराम है, मुझ पर हराम है, ये अल्फाज अमूमन अदा किए जाते हैं। और दूसरी सूरत उसकी ये होती है कि फिर तलाकनामा जो है वो तहरीर किया जाता है। तलाकनामा तहरीर करने के साथ उसके साथ 3 नोटिस भी तहरीर करने होते हैं। ये एक साथ भी भिजवाए जा सकते हैं तीनों नोटिस, और अलग-अलग भी भिजवाए जा सकते हैं। कानून के तहत स्टाम्प पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तलाकनामे के लिए 50 रुपये का बयान हल्फी जो है तलाकनामा, वो आजकल जो है 200 रुपये का तलाकनामे का पेपर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे कानून के अंदर इसकी कोई मालियत जो है वो मुकर्रर नहीं है। ये सादा कागज़ पर भी लिखा जा सकता है, 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर भी लिखा जा सकता है और 200 रुपये के स्टाम्प पेपर भी लगाए जा सकते हैं। तो कोई कानूनी उसकी ज़रूरत नहीं है कि कानून के मुताबिक जो है वो तलाकनामा किसी स्टाम्प पेपर पे लिखा जाए, सादे कागज़ पर भी तहरीर किया जा सकता है। लेकिन अगर स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाए तो फिर बाकायदा स्टाम्प निकलवाना, उसकी एक शहादत होती है, फिर स्टाम्प पर तहरीर करवाना, उसकी एक शहादत होती है, फिर उस स्टाम्प को शनाख्त करवाना, वो ओथ कमिश्नर से उसकी अटेस्टिफिकेशन करवाना, ये तमाम पर जो है उसकी तईदी एविडेंस जो है वो, और फिर गवाहान के दस्तखत वगैरह भी वो उस पर आ जाते हैं, जो कि बड़ा बेहतर तरीके से जो है उसको तैयार किया जा सकता है। और फिर जब तलाकनामा भेजा जाता है तो तलाकनामा जो है वो एक तो तलाकनामा और नोटिस जो है वो बीवी के एड्रेस पर भेजे जाते हैं। फिर एक तलाकनामा, उसकी कापी और जो नोटिस है वो यूनियन कौंसिल में भेजे जाते हैं। जो यूनियन कौंसिल में जब भेजे जाते हैं तो वहाँ मौसूल होने के बाद फिर आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है वो कायम की जाती है। आर्बिट्रेशन कौंसिल का बुनियादी मकसद होता है कि उनके दरमियान, फरीकैन के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान जो है रजामंदी के साथ कोई रास्ता निकालना, सुलह जोई का कोई रास्ता निकालना। अगर सुलह जोई का कोई रास्ता नहीं निकल सकता तो फिर ये है कि वो दोनों की जो है वो तलाक करवा दी जाती है। वहाँ पर निकाह नामे को कैंसिल कर दिया जाता है और तलाकनामा का जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। और इसके लिए कम अज़ कम जो पीरियड है वो 90 दिन का दरकार होता है। उसके लिए तरीक़ाकार ये भी है कि हर महीने आप तलाक का एक नोटिस भेज सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आप तीनों तलाकनामे जो है नोटिस जो है वो एक साथ भेज दें और फिर 90 दिन का आप इंतज़ार करें। वहाँ पर फिर मियाँ बीवी को तलब किया जाता है, उनके दरमियान आर्बिट्रेशन करवाने की कोशिश की जाती है। जो असातिज़ा कराम हैं, वकला, सीनियर वकला, वो कहते हैं कि एक एक नोटिस भेजा जाए ताकि सुलह का जो इम्कान है वो किसी तौर पर रद्द ना हो, वो भी जो है हो सकता है। और फिर यूनियन कौंसिल में जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि वो 90 दिन का इंतज़ार करना लाजमी होता है। और उसके बाद जो है वो अगर 90 दिन के अंदर सुलह हो गई तो मियाँ बीवी का घर आबाद कर दिया जाता है।
अदरवाइज फिर तलाक को कन्फर्म करके तलाक का सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जा सकता है। और इस हवाले से जो प्रोसीजर है तलाक का मुस्लिम फैमिली लॉज में तलाक देने का तरीक़ाकार वो मैंने सारा आपको बता दिया है। उसमें जो तलाकनामा होता है उसके अंदर खावंद बीवी को अपने क़द से आज़ाद करता है और फिर वो ये भी साथ कहता है कि अगर कोई दूसरी जगह पर वो निकाह करे, शादी करे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा बतौर साबिक़ शौहर के। इसलिए ये तमाम तर चीज़ें अपने क़द से आज़ाद करने के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। उसका जो कानूनी तरीक़ाकार है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी भाई को तलाकनामा लिखवाना हो आप हमें भेजेंगे, व्हाट्सएप पे आएगा तो, या आप ईमेल कर देंगे, ईमेल भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और वहाँ पर हम आपको जवाब दे देंगे, तलाकनामा लिख कर भी हम आपको भेज देंगे। और इस हवाले से हमारी खिदमत जो है वो हर वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।